हेलो फ्रेंड, देखिए मेरे पास एक एवरेडी कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है जो कि पूरे तरीके से डेड कंडीशन में है। इसको हम इस प्रकार आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट ही मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। इसमें हमारा डेड का फॉल्ट है, तो देखिए मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ पर मेरे को जो ज़रूरत होगा सीरीज लैम्प में ये हमारा बल्ब लगा हुआ 100 वाट का। तो इस बल्ब को हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ ये हमारा सीरीज वाला सॉकेट रहा। तो अभी मैं सीरीज के लिए देखिए वायर ले लिया हूँ। इस वायर को यहाँ पर लगा देता हूँ और इसके बाद इसके दोनों वाले पॉइंट को शॉर्ट करके देखेंगे तो हमारा सीरीज लैम्प ग्लो करेगा। इसका मतलब हमारा सीरीज वाला लाइन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके दोनों वाले पॉइंट पर अटैच करके देखेंगे। देखिए दोनों वाले पॉइंट पर अटैच करने के बाद हमारा कोई भी स्पार्किंग नहीं होता यहाँ पास, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई है। तो इसी की जगह पर मैं क्या करूँगा, अब इसका जो ऊपर वाला सोल्डरिंग ऐसा है तो इसको सोल्डरिंग को ओपन करना होगा। सोल्डरिंग को मैं सोल्ड कर देता हूँ, सीरीज लैम्प को कर दूँगा साइड में थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पर मैंने इसको सोल्ड कर लिया। इसके बाद इस कैप को ओपन कर देंगे। कैप को ओपन करने के बाद इसके साइड वाले कॉर्नर से आपको थोड़ा सा गैप बनाना होगा, जैसा कि मैं इसमें गैप बना देता हूँ। इसके गैप बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको ऊपर की ओर खींचना, ऊपर की ओर प्रेस करना होगा। देखिए मैं इसको गैप बना रहा हूँ, आपको साइड में से कॉर्नर में से गैप बनाने के बाद इसको ऊपर की साइड को प्रेस करना होगा, जिस प्रकार से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए ऐसा करने के बाद हमारा जो ये ढक्कन है तो ये ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा हीट देना होगा, क्योंकि इसका जो ये सोल्डरिंग है बहुत ज़्यादा टाइट रहता है तो ये निकल नहीं पाता। तो इसलिए हम यहाँ पर आयरन को रखे रहेंगे और खींचेंगे ड्राइवर सर्किट को। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन को रखे हुए इस ड्राइवर सर्किट को खींच लिया हूँ। खींचने के बाद हमारा यहाँ पर ड्राइवर सर्किट जो कि निकल कर सामने आता है। ड्राइवर सर्किट में हमको सबसे पहले यही फर्स्ट ही चेक करना होता है कि इसमें हमारा कोई भी कंपोनेंट टूटा फूटा ऐसा तो हमको फूला वीक तो नहीं दिख रहा। तो ये हमारा सभी सही ऐसा दिख रहा है और फूला टूटा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी जो हमारी यहाँ पास रेजिस्टेंस लगी है, रेजिस्टेंस को चेक करना होगा। रेजिस्टेंस को किस प्रकार से चेक किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप तो बताता हूँ कि आपको मल्टीमीटर लेना होगा। मल्टीमीटर लेने के बाद कंट्रोल ट्रेस पर सेलेक्ट करके रखना होगा। तो उसके बाद आपको मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर साइड पर कर देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, इसके रजिस्टेंस जो है, इसके रजिस्टेंस के दोनों वाले पॉइंटों पर हमको चेक करना होगा। जैसा कि हमारा ये रेजिस्टेंस का पॉइंट कहाँ पर कनेक्टेड है, इस वाले पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं रखूँगा और देखूँगा कितनी रीडिंग देता है। 56 रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 56 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। और इसका दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे वाले पॉइंट पर हमको चेक करना होगा कि हमारी रेजिस्टेंस कितना वैल्यू दे रही है। तो 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पास हाँ, रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो कि रेजिस्टेंस लगता है कि ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पास जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस हमारी ये वाली ओपन हो चुकी है। तो इसी रेजिस्टेंस को मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। आपके सामने जस्ट इसको निकाल लेता हूँ। तो इसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। सॉरी, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट रहा, तो इस रेजिस्टेंस को ओपन कर लिया। इसके बाद फिर से हम क्लियर करके चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस ओपन है कि नहीं। रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो चुकी है। जो रेजिस्टेंस फ्रेंड सही होती है वो रेजिस्टेंस हमारी जितनी वैल्यू की लगी होगी उतना वैल्यू मेरे शो करेगी। देखिए 100 क्या होता है, हमारी 10-20 ओम से लेकर 100 ओम तक की रेजिस्टेंस लगी हुई रहती है। देखिए जो रेजिस्टेंस हमारी सही है उस पर हमारी 55 ओम की रीडिंग आ रही है। इसका मतलब 55 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो अभी इस जगह पर हमको क्या करना होगा कि जो हम एसी इनपुट के सप्लाई के लिए वायर लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, जो जहाँ से हमने रेजिस्टेंस का एक पॉइंट ओपन किया उस वाले पॉइंट पर, और जो रेजिस्टेंस लगी हुई है एक इसके इनपुट वाले पॉइंट पर, यहाँ पास एक मैं सोल्डर कर दूंगा सबसे पहले फर्स्ट ही। तो देखिए मैं यहाँ पास सोल्डर किए देता हूँ आपके सामने। चलिए इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, फिर जैसा कि सोल्डर करने में थोड़ा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए मैं ऐसा सोल्डर कर देता हूँ। तो एक बार को यहाँ पर अटैचमेंट करना है। और देखिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पास से मैंने एक रेजिस्टेंस हटाई है, तो रेजिस्टेंस की इसी जो यहाँ पास रेजिस्टेंस का पॉइंट है यहीं पास हम एक वायर को दूसरे वाले पॉइंट को सोल्डर कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड जिस वाले पॉइंट से हमने रेजिस्टेंस को ओपन किया था उसी वाले पॉइंट पर हमने देखिए रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पास जो होल है इसके नीचे जस्ट एकदम रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर दिया। और जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस से हमारी सप्लाई होकर जाएगी बिजेक्टिव फायर से डीसी कन्वर्ट होगा। चलिए मैं इसको यहाँ सप्लाई दे के देखता हूँ कि इसमें हमारा कोई भी आउटपुट निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा बल्ब भी ग्लो करता है, सीरीज लैम्प भी ग्लो करता है। सीरीज लैम्प ग्लो करने का अर्थात ये होता है कि हमारा जिसमें बेजेक्टिफायर नहीं फ्रेंड, इसमें जो हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारा एक एमओबी लगा हुआ रहता है जो हमारा हीट होता है। तो यहाँ पास एक एक जो हमारा एमओबी लगा हुआ है ब्लू कलर का, ये हमारा एमओबी शॉर्ट है। और इसको अगर हम थोड़ा देर छोड़ेंगे तो हीट होकर धुआं भी देना शुरू कर सकता है। चलिए मैं ऐसा रख देता हूँ।
और इस एमओवी को निकालने के बाद अब मैं दिखाता हूँ फर्स्ट कंडीशन कि हम इसको स्विच लैम्प से लाइन देते हैं तो हमारा बल्ब पे ग्लो करेगा, बल्ब पे ग्लो करता है और हमारे यहाँ हल्की हल्की लाइट भी जलती है। ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारी हल्की हल्की लाइट भी जलती है और हमारा ये देखिए धुआं भी निकल रहा। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा ये एमओवी लगा हुआ है तो ये एमओवी शॉर्ट हो चुका है। तो इसी एमओवी को हम निकाल लेंगे और इसके बाद हमारा जो क्या होगा कि हमारा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। तो देखिए मैं इस एमओवी को यहाँ से आउट कर देता हूँ। तो एमओवी को हम आउट कर चुके हैं, ये देखिए। और एमओवी वाले पॉइंटों को मैं अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए एमओवी को मैंने हटा दिया, इसके बाद मैं सप्लाई दे के देखूँगा। तो एमओवी हटाने के बाद क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई देने के बाद हमारा एलईडी बल्ब है तो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा ऑन हो जाता है, परफेक्ट तरीके से हमारा एलईडी बल्ब चालू हो चुका है। तो ये हमारे एलईडी बल्ब का डेड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। इसकी जगह पर हमको जो रेजिस्टेंस लगाना होगा, एमओवी लगाना होगा। चलिए हम एमओवी रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी जगह पर मैंने एक एमओवी और एक हमारा रेजिस्टेंस ले लिया। जो एमओवी हमारा कार्य होता है, जो एमओवी हमारा हाई वोल्टेज आएगा तो एमओवी शॉर्ट हो जाएगा। जब एमओवी शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो है ओपन कर देगा। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ओपन हो जाने की वजह से हमारा सर्किट जो है आगे सेफ बच जाता है, आगे सर्किट में सप्लाई देना बंद हो जाता है। तो सिर्फ इतना ही कार्य होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके जगह पर जो हमारा एमओवी निकला हुआ था, एमओवी को मैंने देखिए थोड़ा देर सप्लाई दिया, उसके बाद हमारा हीट हो गया। हीट होने के बाद हमारा एमओवी का जो टांग है वो देखिए निकल चुका है, ये देखिए इस प्रकार से खस्ता हो चुका, ठीक है। तो अभी एमओवी में हमारा देखिए कोई प्लस माइनस का तो सिंबल होता नहीं है और प्लस माइनस वाला पॉइंट ऐसा कुछ होता नहीं है। रेजिस्टेंस एमओवी में हमारा प्लस माइनस का कोई भी रोल नहीं होता। सिर्फ हमारे कैपेसिटर में जो हमारा कैपेसिटर होता है और हमारा एलईडी होती है छोटी वाली, उनमें प्लस माइनस का थोड़ा सा सिद्धांत होता है। तो चलिए हमने एमओवी को तो लगा दिया। एमओवी को लगाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा सिंपल तरीके से। और इसके बाद हम रेजिस्टेंस को भी, जहाँ से हमने रेजिस्टेंस को हटाया उसी जगह पर हम रेजिस्टेंस को भी ऐड करेंगे। तो इस जो हमारी यहाँ पर इनपुट को हमने कर दिया था, क्या होता है कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई का वायर लगा दिया था, उस जगह से मैंने सप्लाई का वायर हटाने के बाद देखिए रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर होल भी हो चुका है। तो रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाना चाहूँगा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को कंट्रोल ट्रेस पर सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैं मल्टीमीटर कंट्रोल ट्रेस पर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मल्टीमीटर के दोनों वाले प्रॉप लेने के बाद रेजिस्टेंस के दोनों वाले पॉइंटों पर आपको इस प्रकार से अटैच करके देखना होगा कि हमारी कितनी वैल्यू दिखा रहा। जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस होगी उतना वैल्यू दिखाएगा। 68 ओम के रेजिस्टेंस है तो हमारी 68 ओम की वैल्यू दिखा रहा, ठीक है। तो चलिए इस जगह पर मैं रेजिस्टेंस को लगा दूंगा। तो देखिए मैं इसी जगह पर यहाँ पर रेजिस्टेंस को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए इस जगह पर मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस को भी फिक्स कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको जो एक बार जो टोट निकाल दिया था उसको यहाँ पर मैं फिक्स करके फिर देख यहाँ रेजिस्टेंस जब हमारी सप्लाई होकर जाएगी तो यहाँ पर मैं सोल्डर कर दूंगा इस वायर को, इस इनपुट वाले पॉइंट को, पॉइंट वाला जो वायर है तो इस रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर मैं सोल्डर करूँगा। तो सोल्डर कर देते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्डर कर दिया। सोल्डर करने के बाद क्या होता है, इसको एक बार हम सप्लाई दे के देखेंगे। तो हमारा सप्लाई देने के बाद हमारा एलईडी बल्ब जो है परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है, इसमें हमारा किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं इसमें आउटपुट वोल्टेज एक बार चेक करवा देता हूँ कि हमारा आउटपुट वोल्टेज हमारा इसमें कितना निकल रहा। मल्टीमीटर को 200 रेंज डीसी पर सेट करके रखा ही हुआ है। और इसके बाद ऐसा इस प्रकार से कर दूंगा, नहीं तो रोशनी की वजह से हमारा जो धुंध क्या होता है दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद ड्राइवर सर्किट को इसके प्लस माइनस आउटपुट वाले पॉइंट से हम दोनों पॉइंट को अटैचमेंट करके देखेंगे कि हमारे मल्टीमीटर पर जो है कितना वोल्टेज आउट कर रहा है। सॉरी, तो इसी जगह पर मैं यहाँ पर लगा के देखता हूँ। 1 मिनट, चलिए मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ और इसके यहाँ पास ये आउटपुट वाले पॉइंट जा रहे थे यहीं पास मैं लगा कर दिखाता हूँ। ऐसा चालू कर दिया हूँ। मल्टीमीटर को यहाँ पर रखेंगे और इसके दोनों आउटपुट वाले पॉइंट जो है इस पर मैं प्रोब को लगाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज जो कि दिख रहा होगा, 1 मिनट। इसके यहाँ पास दोनों वाले प्रोब मैं यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। सॉरी, 1 मिनट अटैच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ सप्लाई दूंगा। तो ऐसा मैंने अटैच कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ सप्लाई दे देता हूँ।
तो यहाँ पर हमारा सॉरी, यहाँ पर हमारा कितना वोल्टेज आउट कर रहा है ये देखने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि बराबर फिक्स नहीं हो पा रही, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 45 वोल्टेज लगभग आउटपुट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा वोल्टेज भी आउट कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। इसको हमको क्या करना होगा, जो हमारे इसमें सर्किट है इसके अंदर मैं फिक्स कर देता हूँ, फिर आपको ऑन करके दिखा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको परफेक्ट तरीके से फिटिंग कर चुका हूँ। इसके बाद इसका जो कैप होगा तो इसको कैप को भी यहाँ पर मैं फिटिंग कर दूँगा। फिटिंग करने के बाद इसको यहाँ सप्लाई दे के देखेंगे कि हमारा एलईडी बल्ब परफेक्ट तरीके से ऑन हो पाता है कि नहीं। तो उसी मैंने स्विच लैम्प का उपयोग किया है फ्रेंड्स, जो कि मैंने दिखाया था 100 वाट का मैंने स्विच लैम्प है। तो इसी की मदद से मैं इसको सप्लाई देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो हमारा एलईडी बल्ब परफेक्ट तरीके से ऑन हो जाता है। तो आप भी किसी इस प्रकार के रेड एलईडी बल्ब को परफेक्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर सकते हैं। जब आपको फ्यूज जला हुआ बर्न हुआ मिले तो आपको समझ जाना है कि आगे शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग हमारा एक ही चीज़ से होता है, इसके अंदर ज़्यादातर फॉल्ट यही रहता है। जब हमारा हाई वोल्टेज से ख़राब होता है तो हमारा एमओवी क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, उस कारण से हमारा फ्यूज ओपन होता है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, और शेयर कमेंट भी कर सकते हैं और ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।